Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Zahida and in this video I'll teach you some English sentences which can be used to on the occasion of Eid al-Adha. ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप बकरा ईद पर यानी ईद उल अज़हा पर कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑडियंस, हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल जेड की इंग्लिश को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। सो माय डियर ऑडियंस, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़, क्या आपने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिए? दोस्तों, आप अक्सर औकात अपने फ्रेंड्स से फ़ोन करके ये पूछ रहे होते हैं। अगर आपको ये बात इंग्लिश में पूछनी हो तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, डू यू परचेज़ द सैक्रिफिशियल एनिमल्स? डू यू परचेज़ द सैक्रिफिशियल एनिमल्स? कुर्बानी के जानवर को हम सैक्रिफिशियल एनिमल्स कहते हैं। ऑलराइट ऑडियंस, नेक्स्ट वन इज़, आप कितने जानवर ख़रीदेंगे? How many animals will you purchase? How many animals will you purchase? ऑडियंस, मेरे पीछे रिपीट करते जाए ताकि आपको इस वीडियो में ही इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाए। ऑलराइट ऑडियंस, अच्छा जी, कुछ लोगों की ये डिमांड होती है कि हम ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपना कुर्बानी का जानवर ख़रीदेंगे। अगर आपको ये बात किसी को बतानी हो कि मैं ईद से सिर्फ़ एक दिन पहले जानवर ख़रीदूँगा, तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, आई विल परचेज़ द एनिमल्स जस्ट 1 डे बिफोर द ईद। आई विल परचेज़ द एनिमल्स जस्ट 1 डे बिफोर द ईद। चलो मवेशी मंडी चलें। अच्छा जी, कैटल मार्केट कहते हैं मवेशी मंडी को। मवेशी मंडी की इंग्लिश है कैटल मार्केट और हमारा सेंटेंस है, चलो मवेशी मंडी चलें। लेट्स गो टू द कैटल मार्केट। लेट्स गो टू द कैटल मार्केट। ऑलराइट ऑडियंस, नेक्स्ट वन इज़, ईद नमाज कब पढ़ी जाएगी? जब ये बात आप किसी से पूछ रहे हो तो आप इस बात को इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट टाइम ईद नमाज विल बी ऑफर्ड? व्हाट टाइम ईद नमाज विल बी ऑफर्ड? ऑफर्ड कहते हैं पढ़ी जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप नमाज की जगह प्रेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो वर्ड अच्छा लगता है वो है नमाज। नमाज का वर्ड बहुत ही खूबसूरत है। हमारा सेंटेंस था, व्हाट टाइम ईद नमाज विल बी ऑफर्ड? ईद की तैयारी कैसी है? जब आप ये बात किसी से पूछ रही हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन? हाउ इज़ योर ईद प्रिपरेशन? हुज़ योर ईद प्रिपरेशन? हुज़, हाउ इसका कंट्रैक्शन है। ऑलराइट ऑडियंस, अच्छा जी, ईद हो गई और आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी ईद कैसी रही, तो आप इस बात को इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, हाउ वाज योर ईद? हाउ वाज योर ईद? राइट ऑडियंस, नेक्स्ट वन इज़, शाम में सवियां पकाएंगे। अच्छा जी, ईद है और आप कह रहे हैं कि शाम में सवियां पकाएंगे और इस बात को आप इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, कुक वर्मिशली इन द इवनिंग। कुक वर्मिशली इन द इवनिंग। अगर आपने शाम में खीर पकानी है तो आप कहेंगे कुक राइस पुडिंग इन द इवनिंग। कुक राइस पुडिंग इन द इवनिंग। ऑलराइट ऑडियंस, नहीं, कीमत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आप गए हुए हैं किसी कैटल मार्केट यानी मवेशी मंडी और आपको कोई जानवर पसंद आ गया है, लेकिन जब आप उसकी कीमत पूछते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप कहते हैं कि नहीं, कीमत बहुत ज़्यादा है। नाउ द प्राइस आर वेरी हाई। नाउ द प्राइस आर वेरी हाई। ऑलराइट ऑडियंस, वो बकरियां कुर्बान करेगा।
They will sacrifice the goats. They will sacrifice the goats. दूसरी मवेशी मंडी चेक कर ले। अच्छा जी, आप एक मवेशी मंडी में गए हैं और वहाँ पर आपको जो कुर्बानी के जानवर हैं वो मुनासिब कीमत पर नहीं मिल रहे या उनकी बुकिंग ख़त्म हो गई है, तो आप कहते हैं कि चलें दूसरी मवेशी मंडी चेक कर लेते हैं। तो आप इस बात को इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, चेक अनदर कैटल मार्केट, चेक अनदर कैटल मार्केट। कसाई की कीमत बहुत मुनासिब है। बच्चर फीस इज़ रीज़नेबल। बच्चर कहते हैं कसाई को, बच्चर फीस इज़ रीज़नेबल। क्या आप दुम्बा ख़रीदोगे? आर यू गोइंग टू परचेज़ अ रैम? दुम्बा कहते हैं रैम, रैम कहते हैं दुम्बे को। आर यू गोइंग टू परचेज़ अ रैम? अच्छा जी, क्लीवर कहते हैं टोके को या चॉपर को। तो हमारा सेंटेंस है, चॉपर कहाँ है? वेयर इज़ द क्लीवर? वेयर इज़ द क्लीवर? ऑलराइट ऑडियंस, हमें तख्ता भी चाहिए होगा। तख्ता वो होता है जहाँ पर हम गोश्त के काटते हैं, यानी उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं तख्ता, जहाँ पर गोश्त रख के उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और हमारा सेंटेंस है, हमें तख्ता भी चाहिए होगा। वी विल आल्सो नीड अ चॉपिंग बोर्ड। वी विल आल्सो नीड अ चॉपिंग बोर्ड। ऑलराइट ऑडियंस। अच्छा जी, ये तो एक दस्तूर है, एक नियम है कि गोश्त जो है हमें उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो मुस्तहिक है, यानी जो मुस्तहिकीन है। और हमारा सेंटेंस है, गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम करें। डिस्ट्रीब्यूट द मीट इन डिज़र्विंग। मुस्तहिकीन की इंग्लिश है डिज़र्विंग। डिस्ट्रीब्यूट द मीट इन डिज़र्विंग। अच्छा जी, यहाँ पर जो लफ्ज़ मीट है ये गोश्त कहते हैं ना, ये और गोश्त की कई इकसाम हैं, जैसे बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, और लेकिन ओवरऑल गोश्त को हम मीट कहते हैं। ऑलराइट ऑडियंस, चाकू छुरियाँ तेज़ करवा लो। गेट द बच्चर टूल्स शार्पेंड। गेट द बच्चर टूल्स शार्पेंड। तेज़ करा लो की इंग्लिश है शार्पेंड। ज़्यादा मत खाओ। अवॉइड ओवर ईटिंग। हम अक्सर ईद पर ये कह रहे होते हैं कि ज़्यादा मत खाओ, तुम बीमार हो जाओगे। अवॉइड ओवर ईटिंग। खालें अल खिदमत फाउंडेशन को दे। अल खिदमत एक फाउंडेशन है, एक अदारा है जहाँ पर खालें दी जाती हैं। और हमारा सेंटेंस है, खालें अल खिदमत फाउंडेशन को दें। डोनेट हाइड्स टू अल खिदमत फाउंडेशन। डोनेट हाइड्स टू अल खिदमत फाउंडेशन। ओझरी अच्छी तरह साफ़ करें। क्लीन द ट्रिप प्रॉपरली। ट्रिप कहते हैं ओझरी को। क्लीन द ट्रिप प्रॉपरली। गाय का गोश्त कितना निकला है? हाउ मच मीट टू द काउ यील्ड। हाउ मच मीट टू द काउ यील्ड। ऑडियंस, आई होप मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।